नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और मित्रों, हर व्यक्ति आने वाले कल की सोचता है। मेरा आने वाला कल, आने वाला महीना, आने वाली साल हमारी कैसी हो सकती है, अच्छी होगी, सुखद होगी, कुछ हम उन्नति को प्राप्त करेंगे या कोई अवनति होगी, कोई परेशानी आएगी। तो हर आदमी इस बात की जानकारी लेना चाहता है। तो मैं आज कर्क राशि वालों के लिए बताने वाला हूं। कर्क राशि वालों को सबसे पहले बात यह है कि इस कर्क राशि से सप्तम स्थान अर्थात मकर राशि के अंदर शनि जो है चल रहा है। अगर किसी का विवाह ड्यू है तो इस साल में विवाह हो सकता है। अच्छे मैत्री के संबंध बन सकते हैं। जो दैनिक व्यापार है उसके अंदर वृद्धि हो सकती है। तो इसके लिए आप अपना प्रयासरत रहें। इसके साथ साथ यही शनि अपनी तीसरी दृष्टि से नवम स्थान को देखता है। नवम स्थान धर्म का है, यात्रा का है और भाग्य का है। तो शनि की दृष्टि जहां भी होती है तो वहां पर किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होती है। तो वहां पर ये जो साल है आपके बढ़ते हुए वर्ष के को जो है आगे बढ़ने से रोकने वाला है। कुछ इसके अंदर परेशानियां पैदा हो सकती हैं। यानी जितना परिश्रम आप कर रहे हैं उस परिश्रम के अनुकूल आपको फल मिलने में संदिग्धता है। इसके अलावा क्रोध आपका बढ़ जाएगा, मानसिक जो है क्लेश आपको बढ़ जाएंगे, आप कुछ चिंताओं में रहने लगेंगे। और इसके साथ साथ यहां पर जो है कोई प्रॉपर्टी विवाद ना हो तो उसके प्रति आप जागरूक रहें। माता के स्वास्थ्य को जो है प्रभाव पड़ सकता है, दुष्प्रभाव पड़ सकता है। आपके यश को जो है यश बढ़ेगा, मान बढ़ेगा, इज्जत बढ़ेगी, वाहन का सुख मिलेगा, लेकिन उनके साथ साथ जो है मानसिक संताप आपको चलता रहेगा। इस वर्ष आपको जो राहु है 11वें स्थान में बैठा हुआ है। तो 63 आय स्थान के अंदर बैठा हुआ राहु और केतु, शनि, मंगल और सूर्य ये अच्छा फल दिया करते हैं। तो आकस्मिक रूप से आपको आमदनी के जरिए बनेंगे। आकस्मिक रूप से आपको कहीं ना कहीं से लाभ होने की जो है चांस मिलेंगे। और हो सकता है विदेश यात्रा के योग आपके बने। तो उसके प्रति भी आप जो है अपनी जो भी आपकी व्यवस्था है या जो भी आपकी तैयारी है उसको आप करें। इसके साथ साथ ये राहु की दृष्टि तृतीय स्थान के ऊपर पड़ती है। भाइयों से विवाद हो सकता है, मित्रों से झगड़ा हो सकता है। तो उसके प्रति भी आपको सावधान रहना होगा। संतान के स्थान के ऊपर किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है। पढ़ाई वालों के लिए पढ़ाई में बाधा, संतान होने वाली होगी तो उसके अंदर बाधा है। क्योंकि पंचम स्थान को जो है राहु अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहा है। तो वहां पर ये विच्छेदात्मक अर्थात विच्छेद करने वाला जो है फल देने वाला होता है। तो कहीं कोई अबॉर्शन ना हो जाए उसके प्रति, या कोई आपके पेट के अंदर कोई तकलीफ पैदा ना कर दे, उसके प्रति आपको जागरूक रहना होगा। इसके साथ साथ सप्तम स्थान के ऊपर इसकी दृष्टि है, नवम दृष्टि इसके सप्तम स्थान पर जा रही है। पत्नी को किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो जाए, कष्ट दे सकता है। मित्रों के अंदर भी जो है किसी न किसी प्रकार का ये विक्षेप पैदा कर सकता है, विद्रोह पैदा कर सकता है, झगड़ा करवा सकता है। दैनिक व्यापार के अंदर ये कोई ना कोई दिक्कत वहाँ पर डाल सकता है। तो ये आपके इनके राहु और शनि आदि के जो है ये फल हुए। लेकिन बृहस्पति जो है वो आपका अष्टम स्थान में है। आप स्वयं भी किसी न किसी प्रकार से आप रोगी रह सकते हैं। आपको कोई रोग हो सकता है या किसी प्रकार का कोई नुकसान हो सकता है, या आपका जो है भाग्य जिसको कि आपका काम होने वाला था वो होता होता काम जो है आपका यहाँ पर रुक सकता है। क्योंकि बृहस्पति 8वां है और बृहस्पति 8वां जो है ठीक नहीं हुआ करता। तो ये अप्रैल के बाद 11 अप्रैल के बाद 14 अप्रैल के बाद फिर आपके लिए अच्छे चांस बनेंगे। वहां तक आपको विशेष करके और परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अब मैं आपको माहवार महीने के हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनवरी का जो महीना है तो जनवरी का महीना ये आपके लिए सामान्य जाएगा। फरवरी का महीना आपके लिए कुछ कष्टकारी हो सकता है। मार्च का महीना यात्राओं का हो सकता है, लाभ का देने वाला हो सकता है।
धर्म को बढ़ाने वाला हो सकता है। अप्रैल के महीने में आपको सरकारी लाभ या नौकरी की प्राप्ति या प्रमोशन या पिता से जो है सुख की प्राप्ति होगी। और मई के महीने के अंदर जाने के बाद में कुछ आकस्मिक रूप से लाभ या विदेश यात्रा ये दे सकता है। और जून के महीने के अंदर विशेष खर्चे होंगे, पहले से सावधान हो जाइए, अपने पैसे को बांध के रखिएगा। जून के महीने के अंदर किसी भी प्रकार से हाथ से धन जो है खिसकने का अवसर है। जुलाई में जाकर के और फिर आप कुछ गुस्से में आप आ जाएंगे, कुछ क्रोध आपका बढ़ जाएगा, तो अपनी मानसिकता को कंट्रोल में रखें। जुलाई के बाद अगस्त में आपके धन की वृद्धि होगी, कुटुंब के अंदर खुशियां होंगी, कुटुंब की वृद्धि होगी, तो वहां पर मेलजोल आपका पारिवारिक जनों से मेलजोल बढ़ेगा। इसके आगे का जो महीना है तो वो आ जाता है सितंबर का महीना। तो सितंबर के महीने के अंदर वहां पर आपके प्रभाव की वृद्धि होगी, मित्रों की वृद्धि होगी, पराक्रम की वृद्धि होगी। आपके प्रभाव से, पराक्रम से, आपके पौरुष से कोई बहुत पुराना रुका हुआ जो कार्य है वो वहां पर जाकर के संपन्न होगा, सफल होगा। आगे जब हम नवंबर में जाते हैं तो नवंबर के अंदर, नवंबर से लेकर के अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक का जो महीना है ये यहां पर कुछ संताप दे सकता है, माता को कष्ट दे सकता है, भूमि भवन वाहन से कुछ आपको जो है परेशान कर सकता है। आगे जाकर के नवंबर से दिसंबर तक का जो महीना है ये विद्या के लिए, पढ़ने वालों के लिए विद्या में, संतान होने वालों के लिए संतान में, और जो अपने पढ़ने वाले हैं उनको बुद्धि के अंदर आगे विकास देने वाला है, वृद्धि देने वाला है। दिसंबर का महीना ये आपके लिए शत्रुओं के विनाश के लिए है, शत्रु विनाश को प्राप्त होंगे, झगड़े समाप्त होंगे, रोगों की भी समाप्ति उस समय पर संभव है। तो ये पूरे वर्ष का निचोड़ मैंने आपको दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और आप हमारे संपर्क में रहें। हर प्रकार की वीडियो आपको प्राप्त होंगी, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित और भी अनेक प्रकार के ज्ञान जो है आपको प्राप्त होंगे, जिससे कि आप जीवन के अंदर अच्छे से अच्छा आप लाभ ले सकते हैं। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।